हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं कौशल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू मम्मा का गुरुकुल। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं एक मम्मा हूं और एक एजुकेटर हूं, और आज मैं आपके साथ मज़ेदार वीडियो लेके आई हूं कि विंटर में बच्चों को कैसे संभालें। आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है, ऐसे में बच्चों को संभालना एक हेक्टिक टास्क हो जाता है। बच्चों की क्या, हम सबको भी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है सर्दी के मौसम में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि बच्चों को विंटर में स्कूल के लिए रेडी कैसे करें, हेल्दी नाश्ता कैसे बनाएं, लंच में क्या दें, डिनर में क्या बनाएं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बच्चे की सेहत को कैसे संभालें। प्रॉब्लम्स, इतनी सारी प्रॉब्लम्स का ईजी सॉल्यूशन लेके हम आ रहे हैं मम्मा के गुरुकुल में। तो विंटर में बच्चों की 8 से 10 घंटे की नींद पूरी होना भी बहुत ज़रूरी है, उसको जल्दी उठाना भी बहुत ज़रूरी है, स्कूल के लिए रेडी करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम स्कूल स्किप भी नहीं करवा सकते, और उसको रेडी करने के लिए मम्मा को भी जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। और आप सबको पता है कि विंटर में दिन कम और रात ज़्यादा होती है, यानी कि सवेरा जल्दी नहीं होता है, सनराइज़ देर से होता है। तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा, यानी कि आपको अंधेरे में ही अपना काम शुरू कर देना पड़ेगा। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जैसे कि हमारे गुजराती में एक कहावत है, रात्रे वहला जे सुवे वहला उठे वीर, बड़ बुद्धि ने धन वधे सुखमा रहे शरीर। बस इजी है, इसी को फॉलो करना है। चलिए मैं आप सबके साथ आज मेरा रूटीन शेयर करती हूँ। आपको पता है कि मैं एक मम्मा हूँ और एक एजुकेटर भी हूँ। तो मेरा भी एक 7 साल का बेटा है, उसकी भी मॉर्निंग स्कूल है। तो मुझे भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसको सर्दी में जल्दी स्कूल भेजना था, उसका लंच रेडी करना था। तो मैंने अपना एक आइडियल रूटीन सेट किया है, तो मैं वो रूटीन आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बच्चे की 9 से 10 घंटे की या तो फिर 8 से 10 घंटे की नींद पूरी होना ज़रूरी है। तो मैं मेरे बच्चे को रात को 9 साढ़े 9 बजे सुला देती हूँ, और उसके साथ साथ सुबह जल्दी उठने के लिए मैं उसकी प्रिपरेशन 1 डे बिफोर कर लेती हूँ। जैसे कि सुबह उसके लंच में क्या जाएगा, ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा और डिनर में क्या बनेगा, ये सारी तैयारी मैं अगले दिन रात को ही कर लेती हूँ। तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है 5 बजे और मेरे बच्चे की मॉर्निंग की शुरुआत होती है 6 बजे। 6 बजे जब भी मैं उसको उठाती हूँ तो उससे पहले उसको थोड़ा पैम्पर करती हूँ और उसको नींद से जगा के सीधा उसको ब्रश करने के लिए भेज देती हूँ। जब तक वो ब्रश करता है उसके लिए मैं हल्दी वाला गर्म पानी तैयार रखती हूँ, क्योंकि सर्दी के मौसम में गर्म पानी और हल्दी देना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो जब वो ब्रश करके बाहर आता है तो उसको मैं थोड़ा सा गर्म पानी और उसका मिल्क रेडी रखती हूँ। तो वो गर्म पानी और हल्दी पी के फिर सीधा नहाने जाता है। नहा के यूनिफॉर्म पहन के रेडी होके वो जब भी डाइनिंग टेबल पे आता है तब तक मैं उसका नाश्ता तैयार रखती हूँ। ब्रेकफास्ट में उसे जो भी पसंद होता है वो मैं बनाती हूँ, और उसके डब्बे में उससे कुछ और ही देती हूँ, क्योंकि अगर ब्रेकफास्ट और डब्बा दोनों सेम हो जाए तो या तो वो स्कूल का डब्बा नहीं खाएगा या फिर आधा छोड़ के चला आएगा। तो उसको मैं अगले दिन ही पूछ लेती हूँ कि उसे क्या चाहिए सुबह लंच के लिए, तो मैं स्कूल का लंच वैसे ही प्रिपेयर करती हूँ। और फिर वो अपना मिल्क ले लेता है, और आजकल मैं उसे थोड़े ड्राई फ्रूट्स दे रही हूँ। जैसे कि मैं 4 बादाम जो है एवरीडे रात को भिगो देती हूँ और सुबह में उसको खिला देती हूँ। तो जैसे उसका दूध ख़त्म कर देता है और थोड़ा नाश्ता कर लेता है, उसके बाद वो सॉक्स और शूज़ पहनने के लिए बाहर चला जाता है। हमारा वारंडा है, वहाँ पे बैठ के वो शूज़ पहनता है। इन बिटवीन मैं उसको थोड़े से नट्स दे देती हूँ, उसमें काजू, किशमिश और बादाम होते हैं। तो जब तक उसकी वैन आती है तब तक वो बाहर बैठ के वो सारी चीज़ें एंजॉय करता है। और थोड़ा थोड़ा गुनगुना सा मौसम होता है सुबह में, और बर्ड्स की आवाज़ें आती रहती है और वो एंजॉय करता है। उसके साथ मैं भी थोड़ा वॉक कर लेती हूँ, और 6:45 को उसकी वैन आती है तो उसको मैं वैन में बिठा देती हूँ। आप सबको पता है कि मैं मम्मा के साथ साथ एक एजुकेटर भी हूँ और मेरा जॉब भी है। मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, तो उसके पहले मुझे स्कूल पहुँचना होता है। तो इसीलिए मैं अपना मॉर्निंग उससे 1 घंटे पहले स्टार्ट करती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया है। मेरा बेटा जो है वो स्कूल जाके 1 बजे घर आ जाता है। जब तक वो घर पे आता है तब तक मैं उसका लंच रेडी रखती हूँ, और वो अपने क्लोथ्स चेंज करके सीधा डाइनिंग टेबल पे आता है 1 बजे, और हम लोग साथ में फिर स्कूल की बातें करता है, पूरे दिन क्या किया, टीचर ने क्या होमवर्क दिया है, फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हुआ, वैन में क्या क्या हुआ, और उसको अगले दिन स्कूल के डब्बे में क्या चाहिए। वो सारी बातें करते करते हम दोनों माँ बेटा लंच कर लेते हैं। लंच करने के बाद तुरंत ही 2 बजे हम लोग बेड पे चले जाते हैं
और वहाँ पे मैं स्टोरी उसको बताती हूँ, या तो फिर हम कोई ऑडियो बुक सुनते हैं और ऐसे उसको पैम्पर करके फिर मैं सुला देती हूँ, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठा था और थक जाता है स्कूल जाके आता है तो तुरंत ही मैं उसे होमवर्क करने का बर्डन नहीं डालती हूँ और उसे सीधा ही सुला देती हूँ। तो इन बिटवीन मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। 4 बजे मैं उसको उठा देती हूँ। उसके साथ ही उसके लिए शाम का नाश्ता, उसमें मैं थोड़े से मखानाज हो या फिर पोहा हो, ऐसे कुछ भी हल्का फुल्का नाश्ता मैं उसको देती हूँ। उसके साथ उसको 1 कप दूध देती हूँ। उसका दूध और नाश्ता ख़त्म होता है, फिर हम लोग स्कूल का होमवर्क करते हैं दोनों मिलके। तो मैं डिनर के लिए कुछ भी सब्जी काटनी हो या फिर कोई और प्रिपरेशन होती है तो मैं वो कर देती हूँ। जैसे पनीर की सब्ज़ी बनानी है तो पनीर को मैरिनेट करना है, ऐसा कुछ भी छोटा मोटा काम होता है वो मैं उस टाइम पे ख़त्म कर देती हूँ और उसी के साथ मैं उसको होमवर्क में हेल्प करती हूँ। 4 से 5-6 बजे तक अगर होमवर्क ज़्यादा है तो ज़्यादा होमवर्क रहता है तो ज़्यादा टाइम ले लेता है, अगर कम रहता है तो फिर वो खेलने चला जाता है बाहर। तो तब तक मैं डिनर के लिए थोड़ी प्रिपरेशन कर देती हूँ। 6 बजे उसका ट्यूशन होता है एवरीडे, तो 6 से 7 बजे मैं उसको ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ। ट्यूशन छोड़ के 7 बजे वो अपने आप खुद से घर आ जाता है। तब तक मैं पूरा डिनर उसके लिए रेडी रखती हूँ। जैसे ही वो ट्यूशन से घर आता है हम दोनों फिर से उसको, तब तक मेरे हस्बैंड भी घर पे आ गए होते हैं, तो उसको बातें करते हैं, पूरा दिन कैसा गया, ये वो सब। वो मेरे साथ जो उसने दोपहर में बातें की होती है वो सब उसके पापा के साथ वो शेयर करता है और हम उसको खिला देते हैं। और उसके बाद फिर वो मेरे हस्बैंड के साथ बाहर खेलने के लिए चला जाता है। वो स्पेशली उसके साथ क्रिकेट या फिर बैडमिंटन, ऐसे वो दोनों बाहर जाके खेलते हैं या फिर गार्डन में खेलने चले जाते हैं। इन बिटवीन मैं मेरा पूरा किचन का जो मेरा काम पड़ा होता है वो मैं ख़त्म कर देती हूँ और नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन कर देती हूँ। उसका यूनिफॉर्म प्रेस करना है, उसके लंच के लिए कुछ मुझे ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है, सब्ज़ी काटनी है, जो भी होता है वो मैं रात को ही फिनिश कर देती हूँ। चपाती के लिए आटा गूंदना होता है तो वो भी सारी चीज़ें मैं रात को करके फ्रीज़र कर देती हूँ। और बेड रेडी करके हम लोग 8 बजे तीनों लोग हम बेड में चले जाते हैं। ये टाइम जो होता है वो हम तीनों के लिए बहुत ही स्पेशल टाइम होता है। इस टाइम पे हम लोग लूडो खेलते हैं या फिर स्नैक लेडर्स खेलते हैं या फिर पिलो फाइट करते हैं और तीनों मिलके अपने अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि आज ऑफिस में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ। तो ये हमारा क्वालिटी टाइम होता है जो हम एक फैमिली के जैसे बिताते हैं। और ऐसे ही बात करते करते प्रांशु को हम लोग सुला देते हैं, तो 9, सवा 9, साढ़े 9 बजे तक उसको मैं कम्प्लीटली सुला देती हूँ। उसके बाद फिर वो सो जाता है तो हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो उसके बाद हम लोग फिर डिनर करते हैं। डिनर करके हम लोग थोड़ा सा वॉक करते हैं। तो वो बच्चा अकेला घर पे होता है तो हम ज़्यादा दूर तक तो नहीं जा सकते, लेकिन हमारे घर में ही कंपाउंड में हम लोग थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। और फिर 10 से 11 के बीच में मुझे नेक्स्ट वीडियो जो डालना होता है उसकी स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, कुछ एडिटिंग की बातें होती है वो डिस्कस करनी होती हैं। तो बस ऐसे ही मैं 11 बजे तक ये मेरा पूरा काम ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद मैं भी थोड़ा सा मोबाइल पे देखती हूँ कि आप सबके कमेंट्स, व्यूज़ कितने आए हैं, किसी ने कोई कमेंट अच्छी की है क्या, नेक्स्ट वीडियो क्या होगा। और ऐसे ही मैं भी फिर 11 बजे, साढ़े 11 बजे सो जाती हूँ। तो बस यही है मेरा इजी रूटीन। आप सबको अच्छा लगा हो और अगर आपको लगता है इसमें कुछ इम्प्रोवाइजिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, आप लोग मुझे कमेंट करें तो उसमें ये भी बताएं कि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। बस ऐसे ही आप सबका प्यार मुझे मिलता रहे। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।